काम कर प्रभु। जबलपुर में नया काम कर प्रभु। मिलके गाए कलीसिया। जबलपुर में नया काम कर प्रभु। जबलपुर में नया जबलपुर में नया काम कर प्रभु। जबलपुर में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन 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 में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार 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 में नया काम कर प्रभु। जबलपुर में नया काम कर प्रभु। बोले कलीसिया। जबलपुर में नया काम कर प्रभु। 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 जबलपुर में नया काम प्रभु। जबलपुर में नया काम कर प्रभु। यीशु। जबलपुर में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन 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 में नया
में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। ओ सच में प्रभु, जब हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमारे जीवन में कार्य करें प्रभु, आप हमारे परिवार में कार्य करें, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, यहाँ पर आप कार्य करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को खाली नहीं जाने दे रहे हैं। हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर आप हाँ और आमीन में दे रहे हैं डैडी। हम विश्वास करते हैं कि जब हम सच्चे हृदय से अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जबलपुर क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं प्रभु। और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लोगों का जीवन बदलना है, लोगों का विश्वास में आना है, लोगों के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार देखते हुए हम देख रहे हैं डैडी। ओ थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के अनुसार कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मौजूद होते हैं, वहां पर मैं मौजूद होता हूं। हम विश्वास करते कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आप आज हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहे हो। जब हम आपकी स्तुति करते हैं, जब हम आपकी आराधना करते हैं, होने दीजिए हमारी स्तुति के द्वारा वो महिमा में सिंहासन तैयार होने पाए प्रभु, वो महिमा में सिंहासन तैयार होने पाए। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते डैडी, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया चर्च, आमेन, हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है और वो हमारे बीच में मौजूद है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आराधना करने के लिए? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तुति हर एक बंधन को तोड़ती है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के दास जब पौलुस और सिलास, ध्यान से सुनेंगे, जब पौलुस और सिलास एक जगह पर आराधना कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर सुसमाचार को प्रचार नहीं करा। जब वो जेल में कैद थे ना, जेल में जब बंद थे, तो उन्होंने कोई सुसमाचार को प्रचार नहीं किया, या ये नहीं बोला कि अरे प्रभु मैं इस भाई को सुसमाचार सुनाता हूँ या उसको। उन लोग ने वहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करा। आमेन। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था चर्च, जहाँ स्तुति आती है वहाँ ब्रेक थ्रू आता है। आमेन। जहाँ स्तुति आती है वहाँ पर बंद दरवाजे खुलते हैं। जहाँ स्तुति आती है परमेश्वर हर एक बेड़ियों को, जकड़नों को तोड़ देता है। और वैसे ही हुआ, बंदी गृह की नींवें हिल गई। आमेन। उनकी हथकड़ियाँ टूट गई और परमेश्वर के दास उस असंभव जगह से आजाद हो गए। आमेन, हालेलुया। क्या आप तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? क्योंकि वो योग्य है हमारी स्तुति और आराधना के। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है आराधना करने के लिए? मिलके। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। बोले, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला। जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की जय बोल। मिलके जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय। जय बोलो रे, जय बोलो, हे जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो,
यीशु मसीहा की। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया। मिलके लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया। इसलिए जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो मिलके, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय बोलो, जय बोलो, हे जय बोलो यीशु मसीहा की। जय जय बोलो रे, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय जय बोलो रे, जय बोलो, हे जय बोलो यीशु मसीहा। कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोले लाजर को जला दिया यीशु कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, अरे लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जला दिया यीशु। इसलिए क्या बोले, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा। जय जय बोलो रे, जय बोलो, जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय जय बोलो रे, जय बोलो, जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय 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 बोलो, हे जय बोलो यीशु मसीहा की। जय जय बोलो रे, जय बोलो मिलके यीशु मसीहा की। ओ जय के नारे लगाए कलीसिया। जय बोलो यीशु मसीहा। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। बोले पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने, सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु। क्या बोले, जय बोलो, हाथ उठा के जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की। जय जय बोलो रे, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय बोलो, हे जय बोलो यीशु मसीहा। जय जय बोलो रे, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। बोले पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु। क्या बोले, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय बोलो रे, जय बोलो, हे जय बोलो यीशु मसीहा। जय बोलो रे, जय बोलो, हे जय बोलो, हे यीशु मसीहा की। जय बोलो, जय बोलो, हे जय
बोलो, ए यीशु मसीहा की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। कितने लोग और आराधना करने के लिए तैयार है? आमेन। जब जब कलीसिया हम जय के नारे को लगाते हैं ना, तब तब शत्रु अपने ध्वज को फैला देता है कि अब मैं हार चुका हूं, अब मैं हार चुका हूं, क्योंकि अब यीशु का नाम ऊंचा हो चुका है, अब मैं नहीं टिक सकता, अब बीमारियां घुटने टेकती है। आमेन। हर एक शत्रु घुटने टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्योंकि यीशु का नाम हमने ऊंचे पे उठा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग और तैयार है आमेन आराधना करने के लिए? चर्च, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके लहू से क्या हो चुके हैं? रंग चुके हैं, धुल चुके हैं, साफ हो चुके हैं। जब जब हम परमेश्वर के लहू को स्मरण करते हैं कलीसिया, हम उसके उस क्रूस के प्रेम को समर्पण देखते हैं। आमेन। और जब जब हम उसके क्रूस के प्रेम को देखते हैं, हम देखते हैं कि हम बीमारी से आज़ाद हो चुके हैं। आमेन। हम हर एक ऐसे श्राप और बंधनों से अलग हो चुके हैं, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से रंग दिया है। तो कितने लोग तैयार हैं और आराधना करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। ओ दिया जीने को रंग, दूहे पाक किया संग, ओ दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनावो, दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनावो। एक अजब सी खुशी, एक अनोखा मसा, दिल जान बनावो। ओ रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, बोले रंग लिया मोहे, रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, शिया दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनावो। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनावो। एक अजब सी खुशी, एक अनोखा मसा, दिल जान बनावो। ओ संग लिया मोहे, संग लिया, संग लिया मोहे, संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। मिले रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे। वही प्यारे का रूप, रूप रूप चाहे छाओ या धूप, यीशु है खुदा। वही प्यारे का रूप, चाहे छाओ या धूप, यीशु है खुदा। वही देता है फल, उसमें नहीं छल, यीशु है वफा। मांग लिया मोहे, मांग लिया, मांग लिया मोहे, मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया,
रंग लिया मोहे रंग लिया। हालेलुया चर्च। जब जब हम परमेश्वर के रंग में रंग जाते हैं ना, आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती है। आमीन। अब आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद जब हम जो गाने जा रहे हैं वो बहुत प्रॉफिटिक है। अब आप बोलेंगे कि अब जीना मेरा मसीह है, आमीन, और मरना नफा है। जबता रहूंगा जीवन भर, क्योंकि मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए आराधना करूंगा। तो कितने लोग परमेश्वर को अपने जीवन को देने के लिए तैयार है? जस्ट फिर से जस्ट अपने मुखों के द्वारा आप बोल सकते हैं, इन स्तुति के गीतों के द्वारा, हालेलुया। अब जीना मसीह और मरना नफा, जबता हूं यही। अब जीना मसीह और मरना नफा, जबता हूं यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूं यही। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दी। रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे। अब जीना मसीह, बोले अब मरना नफा, जबता हूं यही। अब जीना मसीह और मरना नफा, जबता हूं यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूं यही। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दी। मिलके रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया वही रंग लिया, रंग लिया वही रंग, वही प्यारे का रूप, चाहे छाओ या धूप, यीशु है खुदा। मिलके वही प्यारे का रूप, चाहे छाओ या धूप, यीशु है खुदा। उसमें नहीं छल, यीशु है वफा। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। मिलके रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह और मरना नफा, जबता हूं यही। और जीना मसीह और मरना नफा, जबता हूं यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूं यही। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन,
मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ जस कलीसिया, जस धन्यवाद दे कि परमेश्वर हम आपके रंग में रंग चुके हैं। ओ हम आपके रंग में रंग चुके हैं। ओ शखबाली अंतलबा, थैंक यू जीसस। ओ हम आपके रंग में रंग चुके हैं। ओ शखबालिए कमजोरियां भी मेरी बल बन जाए, शब्द कम पड़े मेरी आत्मा गाए। कमजोरियां भी मेरी बल बन जाए, शब्द कम पड़े मेरी आत्मा गाए। हालेलुया, हालेलुया, मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। तराई में पहाड़ में मेरी आत्मा गाए। हालेलुया, हालेलुया। तराई में पहाड़ में मेरी आत्मा गाए। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ों को ऊंचा करके हल्ले, पिता हम धन्यवाद देते हैं। लुया, हल्लेलुया। ओ शादाला बाराबा से रे रे रियानाला, जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे चर्च। इस वक्त हम अपने आप को समर्पित करेंगे। ओ राखा चाला बराबो से टेले ब्रेका दूना महा से टेले बे, ओ ज़ादा लबा, ए, ओ
शत्रु शत्रु कर हंसे मुझ पे कहूँ हल्लेलुया। निराशाएं जब घेरे मुझे कहूँ हल्लेलुया। शत्रु कर घेरे मुझे कहूँ हल्लेलुया। निराशाएं जब घेरे मुझे कहूँ हल्लेलुया। जय में भी मेरी स्तुति का राग तू है। एक ही नाम मैं जपूं, बस एक ही नाम मैं गाऊं। जय में भी मेरी स्तुति का राग तू। पिता आपका स्वागत है। एक ही नाम मैं जपूं, प्रभु आपका स्वागत है। बस एक ही नाम मैं गाऊं। हल्लेलुया। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आप हमसे बोले और बातचीत करें लॉर्ड। आपका अनुग्रह काफी है हमारे लिए लॉर्ड। पिता हम आपकी ग्लोरी में चलना चाहते हैं लॉर्ड। आई रिलीज योर ग्लोरी लॉर्ड। पिता हमारे जीवन में सब कुछ आप बदल दें, हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन 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 हालेलुया। आइए चर्च हम लोग अपनी जगह पर बैठेंगे। आमेन। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। आमेन। हम लोग एक गीत को गा रहे हैं, मांगने से भी ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। आमेन। पर यहाँ पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, तो हम कैसे धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में काम ही नहीं हुआ तो मैं किस बात का धन्यवाद दूं। आमेन, है ना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि आप गीत तो गा रहे हो लेकिन आप बोल रहे हो लॉर्ड बट मैं कब ऐसा धन्यवाद करूंगा। मैं गा तो रहा हूं, आई एम फेक। आप बोल रहे होंगे लॉर्ड व्हाट आई एम डूइंग नाउ इट्स फेक। मतलब प्रभु जो अभी मैं ये गीत गा रहा हूं ना ये नकली है, ये फेक है, मेरे अंदर कोई धन्यवाद है ही नहीं, बस मैं गा रहा हूं। पर मेरे जीवन में जब होगा तभी तो गाऊंगा मैं। आपके लिए आज एक वचन। आज सुबह हम लोग कल नाइट रात्रि जागरण में थे, हम लोग कम लोग थे लेकिन जबरदस्त हम लोग ने अपने समय को दिया। आमेन। और कल सुबह जब हम लोग रात्रि जागरण में थे तो प्रभु ने एक वचन से हमें ब्लेस किया। हम निकालेंगे भजन संहिता 137 का 1 और 2। आमेन। तैयार है? कितने लोग तैयार है? बोलो आमेन। आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर आए हैं। आमेन। और अगर आप इस जगह का आदर करेंगे, अगर आपको समझ में आएगा कि जिस जगह पर मैं हूँ वो अद्भुत जगह है, तो आप ज़रूर एक बवाल को देखेंगे शैतान के जीवन में। 137 यहाँ पे बाइबल कह रही है कि इज़राइल बंदवाई में चला गया है। किस में चला गया है? बंदवाई। मतलब आज वैसे हमारा जो टॉपिक है वो ये है संकेत आत्मिक हमला। आप लोग बोलते हैं ना हमारे जीवन में स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है, आत्मिक हमला हो रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आत्मिक हमले के संकेत क्या है और आत्मिक हमलों से निपटा कैसे जाए। जो लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे उनको दिख रहा होगा आज का हमारा टॉपिक। बट उससे पहले जो मेरे को अगुवाई हुई जब मैं यहाँ पे आराधना
मैं खड़ा हुआ तो मुझे कुछ चीज़ें सेंस हुई, और मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर किस बात का मैं धन्यवाद दूँ, मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे ही मैंने ये गीत को लिया ना, योग्यता से बढ़ के दिया, तो मेरे को कान में आवाज आ रही थी, कुछ लोग बोल रहे प्रभु आपने तो कुछ दिया ही नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग। मैं भी ये गीत गाना चाहता हूँ प्रभु जी, जब आ जाएगा सब तो मैं जरूर इस गीत को गाऊंगा। मैं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अंदर गया क्या? क्या मैंने बोल दिया आपको समझ में आया? तो बाइबल कहती है, वाह, बाइबल कहती है कि बंदुआई में इज़राइल था, और इज़राइल मतलब याकूब इज़राइल बना, ठीक है ना? बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब का नाम ही इज़राइल है, और प्रभु ने बोला तेरा नाम जो है ना वो इज़राइल है। और याकूब के 12 बच्चे थे, वो 12 गोत्र हुए। समझ में आया? उदाहरण के लिए हम लोग कहाँ रहते हैं? बोलो जबलपुर में रहते हैं। आमीन, जबलपुर में रहते हैं। जबलपुर में बहुत सारे एरिया है, घाना, खमरिया, रांझी, व्हीकल, ठीक है ना? हर एक एरिया है, और हर एक एरिया में एक अलग अलग पार्षद होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? वैसे ही जबलपुर एक नाम है ना, जबलपुर एक नाम है, तो वैसे ही इज़राइल भी एक नाम है ना? पर वो एक प्लेस नहीं है, वो एक पर्सन है, ठीक है ना? वो एक व्यक्ति है। तो वैसे ही याकूब इज़राइल बना, और इज़राइल के 12 बच्चे थे, और 12 जहाँ जहाँ वो लोग रहते थे गोत्र वाइज। तो उदाहरण के लिए बिन्यामिन घाना में रह रहा है तो उस जगह का नाम बिन्यामिन हो गया। जो लोग खमरिया में रह रहे हैं उन लोगों ने बोले ये लोग मनस्सा और एफ्रेम वाले लोग हो गए। समझ में आया? ऐसे हम बाइबल को इंटरप्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो वैसे ही इज़राइल के एक गोत्र का नाम था जूडा। बोलो जूडा। यहूदा, आमीन। अपन बोलते ना यहूदा का शेर बब्बर, है ना? अपन गीत भी गाते हैं, द किंग ऑफ जूडा, द लायन किंग ऑफ जूडा। हम लोग बोलते हैं ना जूडा, और जूडा मतलब प्रेज, यहूदा का मतलब होता है स्तुति। ये एक ऐसी कौम है जो कि स्तुति आराधना करती है। आमीन। इज़राइल के बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो कि प्रेज एंड वर्शिप वाला बच्चा है। आमीन। परमेश्वर ने एक विशेष आशीष और कृपा इस इज़राइल के एक बच्चे में दी है कि जब जब ये गीत गाएगा, जब जब ये तुरहई बजाएगा, जब जब ये वीणा बजाएगा, तब तब ये लोग विजय को देखेंगे। और जब भी इज़राइल के पूरे बच्चों पर अटैक होए और उस बीच में अगर यहूदा आगे चले जाए, बिना, ये यहूदा की जो जात है ये तलवार भाला वाला नहीं है, ये यहूदा की जो जात है ये वीणा वाली है। आमीन। ये स्तुति करने वाली है, ये यहोवा को आराधना करने वाली जाती है। और जब इज़राइल के लोग युद्ध के सामने इनको आगे कर देते हैं, मतलब प्रभु जी हमारा बचाव अब हमारी तलवार से नहीं, लेकिन प्रभु तेरे को हम स्तुति कर रहे हो। बाइबल कहती जब जब इन्होंने यहूदा को आगे किया, यहूदा ने जब प्रभु को बजाया, प्रभु के लिए गीत को गाए बजाए, इन लोग ने सुपर नेचुरली युद्ध को जीते। आपको पता है ना, हमने बहुत बार न्याय योगी किताब में हमने देखा है, हमने पहला इतिहास दूसरा इतिहास में देखा है हमने इन सारी बातों को कि कैसे ये लोग युद्ध को जीते। आमीन, आमीन। तो अब क्या हुआ है कि इजरायली लोग बंदी बन गए हैं, विलाप कर रहे हैं। और पढ़ेंगे एक और, तो क्या हुआ है स्थिति। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बना कर ले गए थे उन्होंने वह हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाए। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। आमीन। इधर सुनेंगे क्या लिखा हुआ है, इस चीज को अपन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। ये कौन बोल रहा है? इजरायली लोग जो बंदी बनाए गए हैं। इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहरों में, वी आर इन द साइड ऑफ रिवर, वी आर जस्ट सीइंग द ज़ायन। आमीन। इसमें आगे लिखा और सिय्योन को स्मरण करके
रो पड़े। मतलब बाइबल कह रही है कि जो इजरायली लोग हैं, इन लोग बंदी बन गए हैं। जब इन लोग किनारे बैठे हैं तो इन लोग जब देख रहे हैं सिय्योन को, जायन को, ये रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रो रहे हैं। और आगे लिखा है उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। दे पुट देयर हार्प इन द ट्री। बाइबल कह रही है इन लोग इतने दुखी हो गए हैं कि इन्होंने अपने वाद यंत्रों को कहां पे टांग दिया? वृक्षों पे टांग दिया है। और लोग जब इनको बोल रहे कि ये तुम लोग अपने प्रभु के लिए क्या गाना गाते थे, गा के दिखाओ ना, तो इन लोग बोलते हम नहीं गाएंगे। कैसे गाएं हम प्रभु के लिए गाना? अगर कुछ अच्छा होगा तभी तो हम गाएंगे, अगर अब वो बचा लेगा तभी हम गाएंगे। मतलब शैतान ने इनको क्या कर दिया, इनको जो बंदी बनाया गया, इन लोग इतने टूट गए और ये लोग बस परमेश्वर की बाट जो रहे कि प्रभु एक काम कर दे, हम लोग वीणा लेके नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु काम करेगा तब वीणा बजाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ये लोग अभी वीणा बजाने लगेंगे, अभी आराधना करने लगेंगे, सारा गेम पलट जाएगा। आमेन। ये लोग विलाप से हर्ष में आ जाएंगे और ये लोग हर बातों से निकल जाएंगे। आमेन। तो वही चीज मैं आज आप लोग को बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया काम कर, ओ प्रभु बड़ा काम हो, आप मैं बोलना चाहता हूं कि आपका गेम कभी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति कैसी भी है, आमेन, आप उन परिस्थिति, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को किनारे फेंक करके आप बोलेंगे वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु प्रभु। आप लोग जब गीत गाने लगेंगे अपनी प्रार्थना निवेदन को साइड किनारे करके, आमेन, मैं बताना चाहता हूं कि हर चीज पलटी आ जाएगी। ये अभी तक होता रहा है, ये होता रहेगा। आमेन। आमेन। आगे अगर हम लोग इसको अगर डीप में जाएंगे तो ना, तो लिखने वाला ये बोल रहा है कि इन लोग इतने दुखी हो गए, यहूदा के लोग इतने दुखी हो गए कि इन्होंने अपनी हार्प, अपनी वीणाओं को टांग दिया। लेकिन और इन लोग इंतजार कर रहे कि प्रभु अच्छा काम कर तो बजाएंगे। लेकिन हमेशा से ऐसा हुआ है, जब जब इन लोग बजाते गए हैं तब तक अच्छा काम होता गया है। जब आप आराधना करते जाओगे चर्च, तब तक काम होता जाएगा। मैं आप लोग की प्रार्थना का आदर करता हूं। जैसी आपकी कुछ प्रार्थना है, आई हैव सम प्रेयर रिक्वेस्ट, बट क्या करें, आत्मिक मंडल में चीज़ें ऐसी नहीं होती हमारे जैसा हम चाहेंगे कि प्रभु हमने 10 नरियल चढ़ा दिए, हमने 10 बार घूम लिया, हमने 10 पुण्य काम कर दिए हैं, अब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसा परमेश्वर के राज्य में चलता ही नहीं है। आमेन। गेम तब चेंज होता है जब हम चेंज होते हैं। आमेन। हम निराशा को दूर करके जब हम हर्ष का ओढ़ना ओढ़ते हैं और हम अपनी विपरीत परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा होगा लेकिन हम बाय फेथ बोलते हैं। आमेन। हम बाय फेथ करते हैं चर्च, उसके बाद गेम चेंज होता है। आमेन। उसके बाद शत्रु हार्ट अटैक खा के हमारे सामने गिरता है। आमेन। आमेन। उसके बाद लोग एक दूसरे को मार के हमारे सामने गिरते हैं और हम बोलते हैं अरे बाप रे, हमने तो ये अपेक्षा ही नहीं किया था और प्रभु ऐसा काम को कर रहा है। आमेन। हम लोग जब स्तुति करते हैं आत्मिक मंडल में जबरदस्त काम होता है। और शत्रु का काम यही है कि तुम्हें चोक कर दे, तुम्हें बंद कर दे, तुम्हें खत्म कर दे, तुम निराशा में बैठे रहो। ही लव्स व्हेन यू क्राई, He loves when you are उदास। Amen। जब तुम निराश होते हो, उदास होते हो, जब तुम रोते रहते हो और तुम सोचते हो सब मेरी आंखें देखें कि मैं कितना दुखी हूं, आपको नहीं मालूम शैतान वहां ताली मारता है। यस, फंस गया। निराशा हमें खत्म करती है। हमें फेलियर्स खत्म नहीं करते, हमारी गलतियां हमें खत्म नहीं करती। निराशा, हताशा हमें खत्म करती है। इसके विपरीत अगर आज हम चुनाव करेंगे, प्रभु जो होना वो तो होकर के रहेगा, मुझे नहीं मालूम, बट आज मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तुझे आराधना करता। लॉर्ड, मैं अपनी कोई प्रार्थना निवेदन नहीं करने वाला, आप तो सब जानते हो। और मैंने यही प्रार्थना किया, प्रभु तेरी, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। अब मैं बस गीत गाऊंगा, धन्यवाद के गीत गाऊंगा, मैं आराधना करूंगा। आपको पहले अटपटा सा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप गीत गाते चले जाओगे चर्च, आत्मिक मंडल में बहुत बड़ा बदलाव आता चला जाएगा। आमेन। एक्चुअली दिक्कत यह है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, सब हमें करना पड़ेगा उसके तरीके से, उसके प्रिंसिपल से। समझ में आया? तो जब मैं इस गीत को गा रहा था, मुझे पता नहीं, आई फील दैट स्ट्रांगली कि लोग ये बोल रहे हैं कि लॉर्ड अच्छा काम तो हो ही नहीं रहा, जैसे ये लोग बोल रहे हैं।
अरे कहाँ से गाएं हम प्रभु के लिए गाना, हम तो चुपचाप विलाप में है। क्यों? क्योंकि हम तो बंदी बनाए गए, प्रभु छुड़ाएगा तब गाएंगे। लेकिन बाइबल कहती गई है जब जब बंधन में आए, जब जब उन्होंने आराधना किया, तब तक वो लोग छूटे। उनके गीतों ने उनको छुड़ाया है। हालेलुया। छुड़ाने के बाद उनने गीत नहीं गाए, छूटने के पहले उनने गीत गाए। आज आप भी छूटने से पहले, आमेन, अपनी परिस्थिति को बदलने से पहले गीत को गाना चालू करें, गीतों को सुने, गीतों को गाएं, चीखे चिल्लाएं। आमेन। आपके पास पूरा फ्रीडम है। आप देखो कैसे आपका माइंड बदलता, आप बदलते, हर चीज चेंज हो जाएगी। आमेन। हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज के वचन के लिए? आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और मैं ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहता हूँ आप लोग का। मेरे अंदर बहुत सारी बातें चल रही है और एक बात बस मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग संकेत में जाएंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं संकेत आत्मिक हमले की, और जब हमारे लाइफ में आत्मिक हमले हुए तो हमें करना क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते हम लोग एक बात को डिस्कस कर रहे थे कि जब पौलुस की नाव टूटी तो वो क्या करा? खाना खाया ना। हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, परिस्थिति में क्या कहो? फीड योर सेल्फ इन द स्टॉर्म। आमेन। तूफान के बीच में क्या कहो? खाना खाओ। और बाइबल खुद कहती है भजन संहिता 23 में, वो हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, एक बफे तैयार करता है। आमेन। दैट्स द स्पेशल। देखो चर्च, परमेश्वर अलग टाइप का काम करता है। परमेश्वर के काम को समझने के लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपने कोई प्रचारक को सुन लिया हो तो फिर आप नहीं समझ पाओगे प्रभु को। व्यक्तिगत रीति से आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि जब भी सताव आता है तो वो कह रहा है कि मैं सताने वालों के सामने तुम्हारे लिए क्या बिछाता हूं? मेज। मतलब जब तुम सताए जा रहे हो, यू मस्ट फीड योर सेल्फ द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। तुम खाओ उस समय पे, यू फीड योर सेल्फ। आमेन। बाइबल में ये नहीं लिखा मैं सताने वालों के सामने तुम्हें गले लगा लेता हूं, तुम्हें छुपा लेता हूं, मुर्गी बन जाता हूं, ये बन जाता हूं, वो बन जाता हूं। वो बोलता नहीं, तुम्हारे, मेरे नहीं, तुम्हारे सताने वालों के सामने मैं तुम्हारे लिए क्या बिछाता हूं? मेज बिछाता हूं। मैं तुम्हारे सर पे तेल मलता हूं, आनंद उड़ेलता हूं। आमेन। तुम्हारे सताने वालों के सामने परमेश्वर तुम्हारे सामने क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। और वही चीज हम लोग पिछले हफ्ते देख रहे थे कि पौलुस को परमेश्वर ने बोला कि तेरे को वहां खड़े रहना है। तूफान आया, तूफान के बीच में वो लोगों को बोल रहा है कि देखो हम लोग बच जाएंगे पर तुम लोग खाओ पियो। पर बाइबल कहती है उनकी नाव टूट गई। वो इसलिए बोल रहा है कि तुम लोग अपने अंदर हिम्मत रखो, हो सकता है नाव ना बच पाए, हम तैरते हुए निकल जाएंगे। आमीन। कई बार परमेश्वर आपकी नाव को नहीं बचाता है, लेकिन उसके विपरीत परमेश्वर आपको ये सिखाता है कि तुम अपने आप को फीड करो स्पिरिचुअली, ताकि तुम तैरते हुए पार हो जाओ। हो सकता है नाव से नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन तैरते हुए पहुंच पाओगे। बाइबल कहती है वो लोग तैरते हुए पहुंच गए। पहुंचने के बाद आप लोग को मालूम है वहां पे किसी ने आग सुलगा के रखता है। पौलुस जैसे ही जाता है, सबसे पहले पौलुस वहां पे आग लगाता है, आग को भड़काता है। क्या करता है? जो आग जली हुई है उसको क्या करता है? भड़काता है। कैसे भड़काता है? लकड़ी डाल के भड़काता है और अपने आप को गर्म करता है। और बाइबल कहती है उस बीच में पानी गिरता रहता है। इट्स रेनी सीजन, इट्स रेनिंग। आमेन। मैं बरसता रहता है, लेकिन पौलुस ये नहीं बोलता है कि अरे यार पानी गिर रहा है, मैं आग नहीं लगाऊंगा। वो लकड़ी का गट्ठा लेकर के आग में डालता है, क्योंकि वो इस तूफान ने उसको गीला कर दिया है। वो ठंडा हो रहा है और वो अपने आप को गर्म करना चाहता है। अपने शरीर को गर्म करने के लिए वो क्या करता है? आग में लकड़ी डालता है। और लकड़ी डालने के बाद बाइबल कहती है उसमें से सांप निकलता है, उसको पकड़ लेता है, उसको काटता है। और पौलुस उसी आग में उस सांप को झड़क देता है और सांप मर जाता है। आमेन। हालेलुया। चर्च देखिए, मैं इसमें आगे जा सकता हूं, बट पता नहीं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जब भी हम लोग तूफान से निकलते हैं, आपको अपनी आग में लकड़ी डालना पड़ेगा।
आमेन। आत्मिक रीति से अपने आप को गर्म करने के लिए आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं 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 मैं अपने आप को गर्म नहीं करूंगा, अपने मेरे पास समय नहीं है। बाइबल कहती है कि पौलुस ने लकड़ी डाल के अपने आप को गर्म किया, आमेन, गरम किया, आमेन आमेन। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनकी जहाज टूट जाती है और वो किनारे भी आ जाते हैं, तो अपनी जहाज को बनाने, कैसे मैं जहाज को बनाऊं, कैसे जहाज को रिपेयर करूं, इस चीज में रह जाते हैं। लेकिन पौलुस अपनी जहाज की चिंता छोड़ दिया, जबकि उसको जाना है, उसका केस वहां प्रेजेंट होना है। लेकिन बाइबल कह रही है कि ये जहाज बनाने में नहीं, लेकिन अपने आप को गर्म करने में लग गया। और उसके बाद बाइबल कहती 3 महीने तक उन लोग वहां पे था, वहां प्रचार किया, और अपने आप 3 महीने के बाद अपने आप एक जहाज आई, ये लोग ने वेव करे और उस जहाज ने उसको मंजिल तक पहुंचाई। मतलब पौलुस ने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं क्यों लकड़ी ना डालूं, क्यों गर्म ना हूं, आमेन। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, हमारा लकड़ी डालना या हमारा आग जलाना एक वेदी के समान है। हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 18 उसका 13 उसका 18। उत्पत्ति अध्याय 13 का 18। जब शेलोम का राजा मलिकिसिदक जो प्रधान ईश्वर का याजक, नहीं, उत्पत्ति अध्याय 13 उसका 18। इसके पश्चात अब्राहम, और हम लोग निकालेंगे लय व्यवस्था 6 का 12। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? ये साइड ट्रैक है, आमेन। सदोम के लोग यहोवा के लेखे नहीं, बड़े। इसके पश्चात अब्राहम अपने तंबू उखाड़कर, उत्पत्ति 13 का 18। उत्पत्ति अध्याय 13 उसका 18 पद। और लय व्यवस्था 6 का 12 भी है। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई, आमेन। बाइबल कहती है कि अब्राहम तंबू में रहता था लेकिन वेदी बनाता था, आमेन। तंबू में ही वॉज पिचिंग द टेंट बट ही वॉज बिल्डिंग ऑल्टर्स। समझ में आ रहा है? अब्राहम जो था वेदी बनाने को बोलते बिल्डअप, क्या बोलते हैं? बिल्डिंग अप। बनाने को क्या बोलते हैं? बिल्डअप। लेकिन तंबू लगाता था, मतलब तंबू टेम्पररी था अब्राहम के जीवन में, लेकिन जहां जहां वो जाता था वो वहां पे वेदी को बनाता। ही वॉज बिल्डिंग ऑल्टर्स, मतलब वो वेदी को बनाता था। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। बाइबल कहती है हमारा शरीर एक तंबू के समान है, आमेन, हालेलुया, आमेन। हमारा शरीर एक तंबू के समान है, आमेन। तो अब्राहम टेंट में रहता था लेकिन बिल्ड क्या करता था? वो वेदी को। बिल्डिंग मतलब कि जो चीज हम तोड़ नहीं सकते, जिस चीज को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन तंबू को वो उखाड़ कर कहीं पे भी लेकर के चले जाता था, लेकिन वेदी को वो कभी उखाड़ता नहीं था, आमेन। तो हम लोगों को हमारे जीवन में हमेशा आग को बनाना है। हम निकालेंगे लय व्यवस्था 6 का 12 और हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से, आमेन। आज कुछ अद्भुत। लय व्यवस्था अध्याय 6 उसका 12। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। हालेलुया। हम लोग को अपनी वेदी को बनाना है चर्च। देखिए चर्च, हो सकता है कि हम आग ना लगाए, कोई और आग लगाए, लेकिन लकड़ी डालने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है, आमेन। ये लकड़ी कोई और नहीं है, ये लकड़ी आपकी उपवास, आपका प्रार्थना, आमेन, आपका बाइबल पढ़ना, ये आपकी लकड़ियां हैं जो आपकी वेदी में जलती रहनी चाहिए। पौलुस ने आग नहीं लगाया लेकिन उसने लकड़ियां डाला, आमेन। उसने लकड़ियां डाला चर्च। कई बार हमें भी, आमेन, हो सकता कि हम जब चर्च में आते हैं तो एक आग लगती है, हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं एक आग लगती है, आमेन। लेकिन वो आग जलती रहे उसके लिए हमें लकड़ियां डालना है। वुड ऑफ प्रेयर, वुड ऑफ फास्टिंग, वुड ऑफ बाइबल रीडिंग, वुड ऑफ फेलोशिप, आमेन।
समझ में आ रहा है? तो बाइबल में प्रभु ने कहा ले व्यवस्था 6 के 12 में कि तुम लकड़ियां डालना, वेदी पर आग जलती रहे उसके लिए क्या करना है? लकड़ियां डालना। और चर्च में आपको अब्राहम के जीवन से बोलना चाहता हूं, अब्राहम का जीवन एक वेदी वाला जीवन था। हमने कहीं देखा नहीं कि लूत वेदी बना रहा है, अब्राहम वेदी बना रहा है। ही हैज अ कनेक्शन विद गॉड। आमेन। डेली पास्टर, आपके पास्टर लोग क्या कर रहे हैं? दे आर डेली दे आर पुटिंग वुड, दे आर रीडिंग बाइबल, दे आर प्रेइंग। आमेन आमेन। उन लोग वेदी बना रहे हैं। आमेन। अब्राहम डेली वेदी बनाता था, इसलिए परमेश्वर उसको ब्लेस करता चला गया, और जो उसके साथ जुड़ा उसको भी ब्लेस करता चला गया। आमेन। अब्राहम के साथ लूत जुड़ा, अब्राहम की आग पे लूत डिपेंडेंट था, इसीलिए जब लूत अलग हुआ उसके बाद हम लोग नहीं देखते कि लूत बढ़ा। लूत के पास जो कुछ था वो सदोम और गमोरा चला गया। आमेन, हालेलुया। लेकिन जो अब्राहम के पास था वो बढ़ता चला गया, क्योंकि अब्राहम किसी की फायर पे डिपेंड नहीं था, अब्राहम खुद की फायर पे डिपेंड था। हालेलुया। वैसे ही चर्च, आपको आपके पास्टर की फायर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको आपकी फायर पे डिपेंड रहना है। क्योंकि लूत अब्राहम की फायर पे डिपेंड था, इसलिए सदोम और गमोरा जब नष्ट हुआ तो लूत का सब कुछ नष्ट हो गया। आमेन। लेकिन अब्राहम का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। आमेन। तो जब भी आप लोग चर्च से कनेक्ट होते हैं, पास्टर से कनेक्ट होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ग्रो होते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ होते हैं, आपके फाइनेंस में ग्रोथ आती है, लेकिन वो तब तक रहेगी जब तक आप पास्टर के साथ में हो। तो मेरा ये बात करने का मतलब है, डोंट डिपेंड ऑन द फायर ऑफ योर पास्टर, ऑफ योर लीडर, बिल्ड योर फायर। उसमें आप खुद लकड़ी डालें। आमेन। आपकी प्रार्थना, आपका उपवास, आपका वचन पढ़ना। आमेन। फिर उसके बाद चाहे आपके साथ कोई रहे या ना रहे, आप बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। लूत के साथ क्या हुआ? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, अब्राहम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब्राहम बढ़ता चला गया। हालेलुया। आमेन। फर्क तब पड़ता है कि जब आप किसी और की फायर पे डिपेंड है। लूत अब्राहम की फायर पे डिपेंड था। कहीं नहीं लिखा कि लूत ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, लूत परमेश्वर से मुलाकात किया। हर जगह अब्राहम ही था। हर एक आत्मिक चीज के लिए दे वर डिपेंडेंट ऑन अब्राहम। और जब अलगाव हुआ, अलगाव होने के बाद लूत खुशी खुशी चला गया। ओके, मेरे पास इतना है, मैं जा रहा हूं। लेकिन एक समय आया जब सदोम और गमोरा नष्ट हुआ तो वो भी नष्ट हुआ, लेकिन अब्राहम नष्ट नहीं हुआ। क्यों? अब्राहम हैज़ द फायर ऑफ गॉड। आमेन। तो चर्च में आते हैं तो हमारे अंदर फायर लगता है, आग आती है। उसको आग को जलाए रखने के लिए प्रभु बोल रहा है कि तुम्हें डेली, रोजाना उस वेदी में आग जलने की तुम्हें लकड़ी डालना है। और हमारी लकड़ी क्या है? प्रभु का वचन पढ़ना। हमारी लकड़ी क्या है? प्रार्थना करना। हमारी लकड़ी क्या है? उपवास करना। समझ में आ रहा है? बोलो, आई विल नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फायर। बोलो, I will not depend on others' fire. आई विल डिपेंड ऑन माई फायर। I will depend on my मैं किसी fire. की आग पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं किसी मैं की अपनी आग आग पे निर्भर रहूंगा। अपनी आग पे निर्भर आमेन। रहूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे पास्टर आ रहे हैं तो वही प्रेजेंस, उन्हीं के दम पे प्रेजेंस फ्लो होना चाहिए। नहीं, यू बिल्ड योर फायर, यू पुट स्टिक्स। आमेन। समझ में आ रहा है? लेकिन आज क्या हो रहा है? पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फायर। दूसरे पास्टर के आत्मिक जीवन पे दे आर निर्भर। आमेन। हर व्यक्ति अपने जीवन पे अपनी फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालेलुया। आमेन आमेन। अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, स्टार्ट बिल्डिंग योर फायर। आमेन। और पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने अपने जहाज को सुधारा नहीं, छोड़ दिया। जो टूट गया टूट जान दो, लेकिन जो मेरे पास बचा वो मैं करूंगा। मैं आग को लगाऊंगा, आग को और भड़काऊंगा। आपके साथ भी अगर कुछ चीज आपका चला गया है, उसको फिक्स करने में मत लगे रहे। मैं कैसे अपनी रेपुटेशन को सही कर दूं, मैं कैसे अपने कैरेक्टर को सही कर दूं, मैं कैसे अपने पुराने मैं रिश्तों को कैसे सुधार दूं, छोड़ दो। स्टार्ट बिल्ड योर फायर। थोड़े दिन के बाद सब जुड़ जुड़ा के आपके पास आएगा। आमीन। अगर हम पौलुस की जगह होते तो जैसे हम किनारे पहुंचते हैं, बोलता भाई लेट हो रहे हैं, बहुत टाइम हो रहा है, चलो लकड़ियाँ इकट्ठा करो, अपन जहाज बनाएंगे। हमें तो ना, चलो अपन जहाज बनाएंगे। जहाज टूट गया, प्रभु अनुग्रह करेगा। नूह ने बनाया था, अपन भी बना लेते हैं। आमीन। लेकिन पौलुस ने जहाज नहीं बनाया। जो टूट गया जाने दो, जो रिश्ते टूट गए जाने दो, उनको फिक्स करने के लिए मत दौड़ो। यू बिल्ड योर फायर। फायर विल ब्रिंग एवरीथिंग। Amen. Fire will bring everything. 3 महीने तक पौलुस अपने आप को गर्म रखा। Amen.
प्रचार करता रहा। उसके बाद अपने आप एक जहाज आ गया, बिना मेहनत के उस जहाज में बैठा और चला गया। आमेन। डोंट फिक्स योर प्रॉब्लम्स, यू फिक्स योर ऑल्टर। आमेन। You fix your personal prayer life, you fix your personal devotion life, other things will be fixed automatically in that time. Amen. हालेलुया। तो चर्च, आज हम अपने संदेश को चालू कर रहे हैं। आमेन। मैं ज़्यादा समय लूँगा, ज़्यादा वचन में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर से मैं आपको बोलूँगा ऐसे संकेत जो हमारे जीवन में हमें लग रहा है कि आत्मिक हमला का नाम सुना है ना, स्पिरिचुअल अटैक, है ना। हम लोग बोलते हैं भैया आत्मिक हमला हुआ, और हम लोग आत्मिक हमले को मालूम क्या सोचते हैं, एक्सीडेंट हो गया, शैतान ने हमला किया, है ना। हम एक्सीडेंट से बच गए, भैया शैतान ने हमला किया। लेकिन आपको बताऊंगा कि यही केवल हमला नहीं है, एक और हमला है जो हम इग्नोर कर देते हैं। चर्च देखिए, चर्च, हम लोग हर चीज जो हमारे साथ हो रही है ना, वो जरूरी नहीं है कि उसके पीछे शैतान है। ये करेक्शन है। आमेन। नहीं तो हर व्यक्ति को हर एक चीज के पीछे शैतान ही दिखता है, परमेश्वर दिखता ही नहीं है। आपको मालूम है तूफान के पीछे परमेश्वर था, है ना। 99 वाले तूफान के पीछे परमेश्वर था, है ना। समझ में आ रहा है? कुछ तूफानों के पीछे हमारा परमेश्वर भी है। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं क्या? आमेन। कुछ प्रॉब्लम्स के पीछे हमारा परमेश्वर भी है। आमेन। तो हर जगह शैतान 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 बोल करके उसको ग्लोरी ना दे, है ना। हमने ज्यादा शैतान नाम ज्यादा सुना, शैतान नाम, शैतान शैतान, और ये शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने साइकिल पंचर कर दिया, शैतान ने मेरा ये कर दिया, शैतान ने मेरा ये बिगाड़ दिया, शैतान। अरे शैतान को इतना टर्म नहीं है। आमेन। तो हर एक आपके युद्ध के पीछे शैतान नहीं है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि हम लोग आत्मिक मंडल में रह रहे हैं। आमेन। तो हर एक चीज जो होती है वो आत्मिक रीति से जुड़ी हुई है। आमेन, है ना। तो हम लोग इस दुनिया में रह रहे, टेंजिबल वर्ल्ड में रह रहे, कि छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना। हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग आत्मिक जन हैं, और हमसे हर चीज जो हमारे साथ हो रही है उसकी जो जड़ है वो आत्मिक है। कई बार हम लोग अपने जीवन के लक्षणों में काम करने लगते हैं, उसकी रूट में काम नहीं करते हैं। मतलब हम लोग केवल कैसे बोलूँगा, आपने मकड़ी देखे हो? मकड़ी के जालों से तूने मुझे छुड़ा लिया। आमेन। मकड़ी का जाला कितने लोगों ने देखा है? कई बार ना हम लोग मकड़ी के जाले को बस साफ करते, मकड़ी को साफ नहीं करते। आमेन। हम लोग बिजी रहते हैं हमारे जीवन में मकड़ी के जाले को साफ करने के लिए, लेकिन जिस दिन हम लोग मकड़ी को मार देंगे उस दिन मकड़ी के जाले नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मकड़ी के जालों के पीछे, मकड़ी का जाला आ गया यार, यहाँ से मकड़ी के जाले को अलग करें। अगर जिस दिन आप मकड़ी के पीछे पड़ जाओगे तो जाला बनना बंद हो जाएगा हमारे लाइफ में। समझ में आ रहा है चर्च? रिसीव कर रहे हैं? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुश्मन की जो रणनीति है, दुश्मन जो है ना, वो एक शैतान है, और शैतान एक सांप के समान है। बोलो सांप के समान। सांप के और हम संकेत को देखेंगे, जब भी हमारे जीवन में आत्मिक हमला होता है तो वो कैसा रहता है। आमेन। उसकी संकेत क्या, सिम्टम्स, लक्षण, आत्मिक हमले के लक्षण क्या है हम लोग देखेंगे। तैयार है चर्च? तो आत्मिक हमले को हमको कैसे पहचानना है, तैयार है? और हम इससे लड़ना भी सीखेंगे। समझ में आ रहा है? आत्मिक हमला होता क्या है? आत्मिक हमला केवल ये नहीं, एक्सीडेंट हो गया, फाइनेंस खो गया, तो आत्मिक हमला सबसे पहली चीज, जब हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख खत्म हो जाती है, व्हेन वी लूज द हंगर फॉर गॉड, वी आर अंडर स्पिरिचुअल अटैक। आमेन। जब हमारी भूख परमेश्वर के प्रति, जो हमारी भूख है, कम हो जाती है, जब वो कम होने लगती है, खत्म होने लगती है, समझ जाओ ये शैतान का हमला है कि मुझे प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लग रहा, मुझे बाइबल पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा, मैं आराधना क्यों नहीं कर पा रहा हूं पहले जैसा। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं तो समझ जाइए कि ये एक आत्मिक हमला है, और शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। आमीन। आत्मिक हमला केवल यही नहीं है कि वो आपके पीछे बका लेके दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? है ना। तो शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के प्रति जुनूनी रहे,
वो चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रति निष्क्रिय रहे, हालेलुया, पैसिव रहे। वो नहीं चाहता कि आपके अंदर प्रभु के लिए जुनून रहे। अरे है ना, जुनूनी वाले लोग मालूम कैसे होते हैं? कुछ भी गाना गाओ वो आराधना करने लगते हैं, कुछ भी प्रचार करो वो लोग हाँ आमीन यस लॉर्ड बोलते हैं। आमीन, ये जुनून है। और जब एक व्यक्ति के ऊपर आत्मिक हमला होता है ना, तो उसका जुनून कम हो जाता है, उसकी हंगर चले जाती। तो पहला साइन क्या है? परमेश्वर के लिए हमारी परमेश्वर के प्रति भूख खत्म होना। मतलब आपको फ्राइडे को आज मन नहीं कर रहा जाने का, आज मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा, कुछ अच्छा बहाना ढूंढते क्या बताएंगे उनको वहां पे। आमीन, ये जुनून कमी है, जुनून की कमी है। आमीन, जब आपका परमेश्वर के प्रति भूख कम होने लगे, आप समझ जाओ कि आप आत्मिक हमले में हैं। दूसरा, जब आपको शारीरिक थकान लगने लगे, समझना दूसरी चीज, जब आपको शारीरिक आप कुछ कर नहीं रहे, आप बैठे ही हो लेकिन आप थक जा रहे हो, समझ रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे, आप घर में बैठे हो और आप बोल रहे हो मैं थक गया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, आई एम फीलिंग फटीग, मैं थक गया हूँ। आप समझ जाना कि जब आप कुछ कर नहीं रहे और उसके बाद भी अगर आपका शरीर थक रहा है, मतलब ये एक आत्मिक हमला है कि आप उन चीजों को ना करो जो परमेश्वर चाहते हैं। समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छा पी रहे हैं, आप स्वस्थ है, उसके बाद भी जब आपको शरीर में थकान लग रही है, आप आत्मिक हमले में। यू नीड टू प्रे, यू नीड टू फास्ट, यू नीड टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज हमने क्या पढ़े? आत्मिक युद्ध के कारण मतलब क्या हो रहा है हमारे जीवन में? हम लोग अच्छा खा पी रहे हैं, है ना, लेकिन थकावट है हमारे शरीर में, थक जा रहे हो आप, समझ जाना आत्मिक हमला है। हम कैसे इस पे निपटे हम बताएंगे। आमीन। तीसरी चीज, तैयार है? आमीन। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ दूंगा। आपको आपकी कमी घटी का हमला हो रहा है आपके ऊपर। मतलब आप फाइनेंस दे रहे हो, आप अपना अच्छा मैनेज करो, डिसिप्लिन हो अपने फाइनेंस में। 10 तारीख के पहले मेरी ताइद पहुंच जाए, मेरी ताइद पहले पहुंचे। आप हर चीज़ में डिसिप्लिन हो। मेरे को किसी का कर्जा नहीं रखना, जिसका कर्जा मेरे को सब चुकाना है। आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो अपने फाइनेंस में, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर कमी घटी गला पकड़ रही है आपकी। मतलब समझ जाओ ये आत्मिक हमला है। समझ में आया? अपन ने कितने पॉइंट्स देख लिए, है ना? सबसे पहले देखिए लॉस ऑफ हंगर ऑफ गॉड। दूसरा देखिए ऑलवेज फिजिकल टायर्ड। मतलब कोई व्यक्ति रहता ना, जैसे मैं कभी कभी इन लोगों को चिल्लाता हूं कि भाई उदास क्यों है, थका हुआ क्यों लग रहा है, सुस्ती क्यों लग रही है? दूसरे काम में तुम लोग सुस्त नहीं होते हो, परमेश्वर के काम में तुम लोग बहुत सुस्त हो जाते हो। आत्मिक हमला है ये। तीसरी चीज हमने क्या देख रहे हैं? अटैक ऑफ लैक। मतलब कि आपकी अच्छी आदत है, फाइनेंस को आप अच्छे से जोड़ रहे हो, आप प्रभु के राज्य में बो रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कमी घटी आ रही है। एक आत्मिक हमला है, इस पर जय प्राप्त करना है। ठीक है। चौथी चीज, स्ट्रगलिंग इन प्रेयर लाइफ। आप अपने प्रार्थना के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना हो ही नहीं रही है, आप प्रार्थना कर ही नहीं पा रहे हो, आप बहुत चीजों में व्यस्त हो गए हो। समझ जाओ जब आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, यू आर अंडर अटैक। आपके ऊपर आत्मिक हमला हो रहा है। आत्मिक हमले का मतलब ये नहीं कि आपको मार डाल दिए, आपका एक्सीडेंट हो गया, ये आत्मिक हमला असली। ठीक है। पांचवी चीज, आप मानसिक रीति से थक गए हो। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। कई बार क्या होता है, शैतान हमारे मन में युद्ध करता है, हमारा मन में ही युद्ध होता है। और कई बार जब हम लोग थक जाते हैं ना, कई बार हम लोग मन में हार जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं, हम बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, उसका नाम हम उपवास रख देते हैं। आमेन। उसका नाम हम क्या रख देते हैं? बल्कि हम दिमाग से थक गए और उसका नाम क्या रख देते हैं? उपवास। हम सबको बोलते हैं नहीं मैं फास्टिंग में हूँ, और हम लोग ऐसे ही। और जबकि बाइबल कहती है जब भी तू उपवास रहे तो तेरा मुंह लटका नहीं रहना चाहिए, तू तो आनंदित रहना चाहिए, तेरे सर पे तेल लगा रहना चाहिए, तेरा मुंह धुला रहना चाहिए, तू टिप टॉप रहना चाहिए। और हम ऐसे आते नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नो पास्टर आई विल नॉट ईट टुडे। क्या हो गया? आई एम इन फास्टिंग टुडे। एक्चुअली इट्स नॉट फास्टिंग, इट्स फिजिकल डिमोनिक अटैक। आमेन। आपका मन त्रस्त हो गया कि किस किस को मैं जवाब देता फिरूं, इसलिए प्रभु
चुप हो जाता हूं मैं। दैट इज ईवल अटैक। आमेन। आप मन का आनंद अच्छी औषधि है, बाइबल कहती है। आमेन। और आपका जब मन दुखी हो जाता है तो आपका शरीर खराब होने लगता है। आमेन। चर्च समझ रहे हो, शैतान सांप के समान आपको ना एकदम से नहीं मारता है, धीरे से पकड़ के गोल घोट के मारना चाहता है। छठवीं चीज, 5 चीज पढ़ ली अपन ने, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। आमेन। आप इसको नोट डाउन कर लेना और आज मैं लिख करके भी डाल दूंगा। छठवीं चीज, जब हमारी पुरानी आदतें हमारे जीवन में आने दिखती है, पुरानी बैड हैबिट्स हमारे लाइफ में दिखने लगती है, तो समझ जाना इट्स अ डेमोनिक अटैक, साइन ऑफ अ डेमोनिक अटैक कि मेरे पे हमला हो रहा है। मतलब आप पहले सिगरेट पीते होंगे, आपने छोड़ दिया, उसके बाद अब अच्छा प्रभु में चल रहे हो, उसके बाद आपने पी लिए, पीने का मन करने लगा, ये हमला है शैतान का। आमेन। आपका कोई पुराना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, अब अच्छा प्रभु में बढ़ रहे हैं, थोड़े समय के बाद अच्छा आराधना करके आए, चर्च से आए और अब अच्छा बैठ गए, थक गए, अभिषेक इतना था कलीसिया में, नीचे गिर गए थे, अब अच्छा लगा आपको, आप उठे, आपने फेसबुक ऑन किया, आपने फिर वही पुरानी वही लड़की का नाम सर्च करके टाइप करके ढूंढा कि देखो कर क्या रही है ये, कौन सी फोटो डाली है, इसके जीवन में सब अच्छा चल रहा है। मतलब व्हेन ओल्ड हैबिट्स कम बैक, आमेन, व्हेन योर लाजरस, ओल्ड लाजरस कम, दैट मींस यू आर इन अंडर अटैक। आमेन। या आप ढूंढ रहे हो। आमेन। मतलब पुरानी आदतें आ रही हैं। आमेन। समझ जाना क्या है ये, अटैक, आत्मिक अटैक, हमला है हमारे ऊपर में। आमेन। 7वीं चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप दूसरे मसीह से अलग होना चाहते हो, मतलब आप इस ग्रुप में हो, इस ग्रुप में आपको अच्छा लग रहा है, आमेन, और थोड़ा सा आपको बुरा लग गया और आप बोले हम नहीं आएंगे, हम चर्च नहीं आएंगे, हम नहीं आए वहाँ, वो आप एक छोटी सी चीज में आपको बुरी लग गई और आपने पूरा बदनाम ही कर दिया पूरे ग्रुप को, और आप बोले हम दूसरी जगह जाएंगे, जो हमको चिपकाएंगे हम उनके पास जाएंगे। ये आत्मिक हमला है भाई। आमेन। दिस इज डेमोनिक अटैक। लोग नहीं समझते इस चीज को, है ना। आइसोलेशन कैन बी, देखो अकेलापन बहुत खतरनाक, बाइबल कहती जो दूसरों से अलग होना चाहता है वो अपनी इच्छा पूरी करके ऐसा करता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि अरे यार जब तू मेरे साथ अकेला रहेगा तभी तू आत्मिक रहेगा। अगर ऐसा ही होता तो परमेश्वर कभी हव्वा को नहीं बनाता। और हव्वा को क्या, अगर हव्वा को बना भी दिया तो बच्चे नहीं पैदा करवाता। अगर बच्चे पैदा करने से, अगर हव्वा के आने से, अगर फैमिली से प्रभु और हमारे रिश्ते में खराबी आती तो परमेश्वर का ये कभी प्लान ही नहीं रहता। ये शैतान का झूठ है कि हम परिवार के साथ में इसलिए प्रभु को समय नहीं दे पा रहे। परमेश्वर ने परिवार को बनाया इसलिए कि हम परिवार के साथ परमेश्वर को समय दे। आमेन। दिस इज रॉन्ग टीचिंग कि यू मस्ट बी अलोन विद गॉड। जब परमेश्वर के साथ आदम था तो परमेश्वर बोलता आदम आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर अलोन। आदम का अकेला रहना प्रभु को अच्छा ही लगा। मैंने जिस दिन पढ़ा मैंने कहा परमेश्वर आदम के साथ तो आप हैं, तो कहां से वो अकेला है? समझ में आ रहा? परमेश्वर के साथ आदम है तो कहां से आदम अकेला है? लेकिन परमेश्वर के साथ आदम रहने के बाद भी परमेश्वर बोलता नो नो नो, ही इज अलोन एंड आई एम नॉट हैप्पी। जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया देन गॉड सेड आई एम वेरी हैप्पी। सब चीज को देख के प्रभु ने बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब नर और नारी को बनाया तो प्रभु ने बोला बहुत अच्छा है। फैमिली, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, बच्चे कच्चे, उससे हमारा और प्रभु का रिश्ता खराब नहीं होता है। कुछ लोग अरे नहीं 4-5 प्रोफेसी क्या हो गई, क्या प्रोफेसी करने लगे, नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मेरा अभिषेक कम हो जाएगा, नहीं मेरा अभिषेक छिन जाएगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। प्रभु तुम्हारे जीवन से जिस दिन चला जाएगा उस दिन अभिषेक चला जाएगा। आमेन। लेकिन अगर तुम सबके साथ रहोगे उसके बाद बाइबल कहती तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। अंधेरे में तुम क्या हो? ज्योति हो। आमेन। तो लोग क्या करते हैं, अलग भगेंगे, करेक्शन मिला भगे, करेक्शन मिला भगे। एक्चुअल में जब वो भग रहे हैं दैट इज डिमोनिक अटैक, कि वो तुमको एक समूह से बाहर निकालना चाहता है। और कुछ दिन उनको बहुत अच्छा लगेगा, हर चीज हर, जैसे लूत निकला ना अब्राहम के पास से, ही वॉज वेरी हैप्पी कि या आज मेरे पास इतनी सारी भेड़ें हैं, आज मेरे पास गाय है, आज मेरे पास बैल है, बिना परमेश्वर की वेदी बनाए मेरे पास सब कुछ है।
अब्राहम तेरे पास क्या, सूखी भूमि, तेरे को क्या मिला? लेकिन बाद में हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, उसको कुछ अच्छी चीज नहीं मिला। सदम और गोमोरा वाज द बेस्ट प्लेस इन दोस टाइम्स, बट अब्राहम को कुछ अच्छा नहीं मिला। बट अब्राहम के पास एक चीज थी, ही वाज, उसके पास आग थी परमेश्वर की, उसने वेदी को बनाया और आग लगा दिया। आमेन। Yes. उसके बाद प्रभु ने उसको वो सबसे बढ़कर दिया। आमेन। आमेन। लेकिन यहाँ पे लूत। जब आग गिरी तो सब खत्म हो गया उसका, Yes. लूत का सब चला गया। तो थोड़े समय जब अलग हो जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे आज तो मैं सिमरन बन गया, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। आमेन। आमेन। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। वाह। आमेन। प्रभु धन्यवाद, आज मैं बहुत खुश हूँ। थोड़े समय के बाद आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके ऊपर प्रभु की आग नहीं है तो। अगर आपने अपना रिश्ता, है ना, बहुत सारे लोग लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं बनाते, ये गलत है। आमेन। कि Amen. आज इस पास्टर के साथ में है तो अच्छा लग रहा, फिर कल को दूसरे पास्टर के पास चिपक जाएंगे। आज इस आग के साथ है, कल उस आग के साथ चले जाएंगे। ये शैतान का हमला है। आपके पास्टर के पास आ गए, आप अपनी आग को बनाओ। आमेन। समझ में आ रहा है? Yes. तो जो लोग दूसरों से अलग हो जाते हैं वो लोग अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं, और ये शैतान का हमला है। Yes. आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग समूह में रहे, हम लोग फैमिली की तरह रहे। परमेश्वर चाहता, परमेश्वर की हम बॉडी हैं। बोलो, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। We are the body of आमीन। Christ. प्रभु नहीं चाहता कि तुम उससे बात मत करो, उससे बात मत करो। आमीन। प्रभु चाहता है कि तुम सबके साथ एक से रहो। Yes. समझ में आ रहा है? लेकिन लोग की धारणा क्या है, मेरा अभिषेक बढ़ रहा है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उनके साथ रहूंगा तो मेरा अभिषेक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ अपराध ज़्यादा होता है, जहाँ ठट्टा होता है हमें वहाँ खड़े नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो लोगों ने ठट्टा करा तुम चर्च को ही छोड़ के भाग रहे हो। Yes. हाँ, आपको खांसी आ रही है इसलिए आपने बोले हमको इस शरीर का अंग नहीं बनना, ये बहुत खांसता है शरीर। कई बार ऐसा होता, हम लोग बहुत फेस करते हैं एज अ पास्टर। आमेन। कोई और लफड़ा करता है, यहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं, यार हमने क्या कर दिया, लोग हमको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। भाई उसने क्या, ठीक है ना, जान दो, मत बात करो, कहीं और बात करो। एंड दिस इज द अटैक ऑफ द डीमन, है ना, जो हमला, ये स्पिरिट ऑफ पाइथन है। क्या है? Spirit of Python. आमेन। आमेन। हमारे पास समय नहीं, लेकिन अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कैसे इन पर जय प्राप्त करें। ऐसा होता है कि हमारे साथ कई बार हम लोग प्रार्थना नहीं करते, हमको अजीब सा लगता नहीं है। Yes. चर्च, जिस दिन आपको अजीब सा नहीं, आपने प्रार्थना नहीं किया कोई बात नहीं, और आपने प्रार्थना नहीं किया और आपको अजीब सा नहीं लग रहा तो कोई बात है। Yes. मतलब आउट केस है, पकड़ लिया उसने। Yes. लेकिन बहुत आसान है उस शैतान से अपने आप को छुड़ाना। आमीन। Amen, हमें amen. कहीं जाने के अपना हाथ रखवाने की जरूरत नहीं, सर रखवाने की जरूरत नहीं। आमीन। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं पे है। Yes. Amen. When you know the truth will set you free. Amen. Amen. It's not when you will go Punjab and you will set free. Yes. Amen. Hallelujah. It's not when you go Chennai and you will get set free. समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूं कि यार तुम चेन्नई जाके थोड़ी ना छुटकारा पाओगे, या पंजाब में छुटकारा नहीं है। तुम जिस दिन जहां पे सत्य को जानोगे वही छुटकारा है। आमीन। दो छुटकारा है, एक परमेश्वर के टच से छुटकारा मिलता है और प्रभु के ट्रुथ से भी छुटकारा मिलता है। Amen. अगर टच से ही मिलना होता तो ट्रुथ की जरूरत ही नहीं होती। Yes. आमीन। समझिए, परमेश्वर का टच दुष्ट आत्मा को भगाता है, Yes. परमेश्वर का ट्रुथ दुष्ट आत्मा के गढ़ को तोड़ देता है। Amen. मतलब परमेश्वर का टच परमेश्वर का टच ये मकड़ी के जाले को अलग करता है, Yes. परमेश्वर का ट्रुथ मकड़ी को अलग कर देता है। Amen. समझ में आ रहा है? आमीन। अब घर नहीं बनाए, इसलिए वी नीड द टच ऑफ जीसस, वी नीड द ट्रुथ ऑफ जीसस, वी नीड बोथ। आमीन। तो यू डोंट नीड पंजाब, यू डोंट नीड बैंगलोर, you don't need Chennai, you don't need even Delhi. If you have your Bible and if you know the truth will set you free. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 I'm right. Yes. Amen. देखो चर्च, जो हर जगह हो रहा है वो हमारे यहाँ भी हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं, जहाँ सत्य है वहाँ स्वतंत्रता आ रही है, Amen. वहाँ छुटकारा आ रहा है। Yes. Amen. समझ में आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब है कि डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फायर, बिल्ड योर फायर। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। तुम अपनी जो प्रभु ने आग जलाई, जैसे को आप पंजाब गए, आप चेन्नई गए, इवन मैं चेन्नई कितना जाता हूँ। आमीन। मैं खुद बोल रहा हूँ। आमीन।
मैं कितना चेन्नई गया हूँ, कितना चेन्नई जाता हूँ हर समय, हर 2 महीने में कॉन्फ्रेंस। अभी भी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग, मैं माधुरी, हम लोग वी आर गोइंग केरला फॉर अ कॉन्फ्रेंस। आमेन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि प्रभु वहां बड़ा काम होगा, अद्भुत होगा। नहीं नहीं नहीं, वी हैव आवर फायर, Yes. और हम लोग लकड़ी डालने जा रहे हैं। Yes. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम कुछ समय प्रभु की संगति में देना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। Yes. आमेन। जाना गलत बात नहीं, लेकिन आप हाथ रखवाने जा रहे हो या प्रकाशन के लिए जा रहे हो कि लॉर्ड मैं यहाँ पर आया हूँ, आपकी महिमा को देखने के लिए मैं ब्लेस करता हूँ, ऐसा हमारे जगह पे भी होने पाए। Yes. 2 चीजें हैं, समझ में आ रहा है चर्च? Yes. तैयार है? Yes. आमेन। Amen. तो सबसे पहली चीज, अगर हमारे लाइफ में हम लोग इन हमलों को देख रहे हैं, चाहे प्रार्थना करो कि हमको एक नया कैमरा, नया ये मिलने पाए, यीशु के नाम से आई ब्लेस राखाटाला ब्राकाटाला ब्रो होजेटेलेबे। धन्यवाद। हम स्तुति के गीत को गाते हैं। आमेन। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पर आत्मिक हमला हो रहा, चाहे आर्थिक रीति से, शारीरिक रीति से या आत्मिक रीति से, आपको समझ में आ रहा है, मैंने जो पॉइंट्स बताए उसमें अगर आपके अंदर एक भी पॉइंट है कि लॉर्ड मुझे लग रहा है कहीं अटैक हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आप क्या करें? सबसे पहला आप जानबूझकर बाइबल पढ़ना चालू करें। Yes. आपको मन करे ना करे, फोर्स योर सेल्फ टू फीड द वर्ड ऑफ गॉड। जानबूझ के आप पढ़े। आपको नींद आने की, आपको मालूम है सबसे अच्छी नींद की गोली है बाइबल का। जिसको नींद नहीं आती मैं उसको बोलूंगा भाई बाइबल पढ़, एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाएगा, करके एकदम मस्त सोते हैं। किसी ने एक्सपीरियंस किया है? Yes. यस, जिसने यस बोला वो उसने किया, मैंने भी किया है। आमेन। आप व्हाट्सएप चला लो, आप रील्स देखो इंस्टाग्राम में, आपको नींद नहीं आने वाली, लेकिन आप बाइबल खोल लो, मैं बता रहा कोई नींद की गोली काम नहीं करेगी, पर वो काम कर देगी। बाइबल कहती है वो अपने डरवैयों को अच्छी नींद देता है। आमेन, हालेलुया। और ये चीज ऐसी है कि अगर आप सुबह भी पढ़ोगे तो भी नींद आ जाएगी, दोपहर में पढ़ोगे तो भी नींद आ जाएगी, और शैतान चाहता ही नहीं है कि और तुमको बोलेगा नहीं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आराधना कर लेता हूँ, लाभरा का मैं वचन सुन लूंगा। आपने यूट्यूब खोल के हमको सुनने लगे, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपने बाइबल खोले और आपको बहुत जबरदस्त नींद आएगी, होता है ऐसा। तो आप क्या करो, जानबूझ के आपको क्या करना है, वचन को पढ़ना। इफ यू डोंट फील इट, फीड योरसेल्फ द वर्ड। आमेन, 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 आमेन। जब हम लोग अपनी आत्मा को ना भूखा रखते हैं ना, तो हम इजीली शैतान का वो होते हैं, क्या बोलते हैं, हम शिकार होते हैं। वी आर इजी टारगेट्स। दूसरी चीज, जब आपके ऊपर आत्मिक हमला हो रहा है ना, तो हफ्ते में एक दिन प्रभु के लिए निकाल लो कि नहीं प्रभु 6 दिन जो मैं कर रहा हूं अपना काम काज ठीक है, लेकिन इस हफ्ते में एक दिन जो है मैं उस दिन पूरा समर्पण आपको देना चाहता हूं। मैं अपनी छुट्टी लूंगा और मैं उस दिन प्रभु कुछ नहीं, अपना कमरा बंद करके तेरे से प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, मैं आपके साथ में रहूंगा। आमेन। तो आप अपने लिए प्रायोरिटाइज करें कि नहीं प्रभु ये आज का दिन, प्रभु का दिन सब्त का दिन होता है, तो अपने जीवन में हफ्ते में एक दिन सब्त का दिन लेकर के आइए कि लॉर्ड संडे के अलावा मैं ये समय आपको देना चाहता हूं। Yes. जानबूझ के करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली चीज क्या करना पड़ेगा, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिन निर्धारित करना पड़ेगा कि नहीं मैं सब कुछ अलग करता हूं, ये आज प्रभु का विश्राम दिन है, मैं इसको हैबिट बनाऊंगा। तीसरी चीज, कीप गॉड फर्स्ट इन योर फाइनेंस। आमेन। आर्थिक हमला भी हमारे ऊपर होता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मुझे मेरे फाइनेंस में, चाहे मेरी स्थिति कैसी भी रहे, आई विल बी फर्स्ट, आई विल गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड। मेरे फाइनेंस में मैं ये नहीं देखूंगा क्या करना, सबसे पहले प्रभु के राज्य में जाना चाहिए। उसके बाद चर्च देखिए, 90% आशीषित प्रभु से किया हुआ वो कर सकता है जो 100% बिना आशीष का नहीं कर सकता। Yes. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप यहाँ पर डालो, ऐसा कुछ भी नहीं, आप मत डालो, हमको नहीं चाहिए आपका पैसा, हमको चाहिए ही नहीं, हमारा घर आपके पैसे से नहीं चलता है। आमेन। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एक दिन मेरे को सैम ने बहुत बड़ी बात बोल दिया, बोलता भैया आपने क्या, आपने पास्टर की, हम लोग के सामने आपने पास्टर की छवि बदल डाले हो भैया। मतलब हम लोग जैसा देख के बड़े हुए, जब आपको देखे तो आपने हमारी, मैंने बोला बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है सैम, थैंक यू सो मच, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ हमारा घर आपके पैसों से नहीं चलता,
और ना चल सकता है कि वी नीड मच मनी, हालेलुया, वी नीड मच मनी, वी नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी। तो हमारा घर आपके पैसे से नहीं चल सकता। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डालो, आप डालो, आप मत डालो, हमको चाहिए भी नहीं है, बट हम आपके लिए बोल रहे हैं आप डालो, जहां पे भी डालना आप डालो, यहां मत डालो। आमीन। आपको जहां मन है पर डालो, हालेलुया, आपका जहां मन है वहां डालो। आमीन। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने फाइनेंस में पहले परमेश्वर को रखो। आमेन। आमीन। आमेन। पुट गॉड फर्स्ट इन योर फाइनेंस। जैसे आपका है तुरंत प्रभु के राज्य में डालो, यस मत डालो यहाँ पे, नहीं चाहिए हमको, हमारे पास बहुत है। आमीन। लेकिन आप कहीं ना कहीं तो डालो। यस पुट गॉड फर्स्ट इन योर फाइनेंस, यस है ना, बजाय इसके कि नहीं प्रभु आपको तो मालूम मेरे घर में तंगी चल रही है, आपने तो दिया ही नहीं मेरे को, मैं कैसे आपको दूंगा। जब हम देते हैं परमेश्वर को तब प्रभु हमें ब्लेस करता है, तब जाकर के हम लोग फाइनेंशियल चीजों से छुटकारा पाते हैं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कैसे हमले पर जय प्राप्त करें। मैं तो सबसे पहली चीज, फोर्स योरसेल्फ टू रीड द बाइबल, फोर्स योरसेल्फ टू फास्ट। एक दिन प्रभु के लिए निकाले। तीसरी चीज हमने देखी, फोर्स योरसेल्फ, नहीं लॉर्ड सबसे पहले प्रभु मैं आपको डालूंगा, उसके बाद जिसको कर्जा वर्जा जो भी है वो बाद में, फर्स्ट आपको, ठीक है। चौथी चीज, प्राथमिकता दे अपनी प्रार्थना को, मतलब कि अपने प्रार्थना के जीवन को बलवंत करे। उठे सुबह प्रार्थना करे, यस उठे, नहीं मन करेगा, चर्च मन नहीं करता है, मन लगाना पड़ता है। आमेन। आप बेनिहिन से भी पूछोगे ना कि बेनिहिन यू आर सच अ बिग पास्टर, अगर आप एजेकिया अन्ना से बोलोगे, एजेकिया अन्ना आप तो बहुत प्रार्थना, अब अंकुर नुरुल्लाह से भी पूछोगे जाकर के कि आप तो बहुत प्रार्थना करते हो, कि आप तो प्रभु के दीवाने, और लोग बोलेंगे नहीं रे, रोज चुनाव करना पड़ता है हमको यस प्रार्थना में बैठने का। Nobody likes praying. Amen. यस ऐसा नहीं कि चलो चलो प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं होता है चर्च। वो लोग नहीं नहीं नहीं, प्राथमिकता प्रभु को देना है। मैं कैसे खाना खा लूं, पहले मैं प्रार्थना करूंगा। मैं कैसे अपने दिन की शुरुआत करूं। वो लोग प्रभु के डर में जीते हैं, भय में जीते हैं। That's why they pray. They prioritize their prayers. प्रार्थना कोई ऐसी चीज नहीं थोड़ी ना कि यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है प्रार्थना करके, प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। ये ट्रुथ बता रहा हूं आपको। ऐसे कि अन्ना रोते हैं। किसी दिन, एक दिन अन्ना, एलेक्स अन्ना को पकड़ के रो रहे कि तंबी आई एम नॉट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तंबी आई एम नॉट प्रेइंग। आमेन। बुलाए सबको, राखा ठाला बाखा ठाला बाखा ठाला, नाउ आई एम फीलिंग गुड। आमेन। चर्च ऐसा है। बड़े बड़े पास्टर ज्यादा बिजी हैं, उनके पास समय ही नहीं है किसी चीज का, इतनी सारी चीजें हैं। उसके बीच में भी दे आर टेकिंग आउट 5 hours 10 hours इन प्रेयर। कैसे? दे आर प्रायोरिटाइजिंग। वो लोग प्राथमिकता देते हैं उस चीज को। आमेन। आमेन। अगर अभी हम बोलेंगे चलो यार आज चलना, आज यहाँ घूमने जाना है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं प्रेयर में बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दैट मीन्स आई एम प्रायोरिटाइजिंग माय प्रेयर। किसी ने बोला भैया अभी मेरे घर में कुछ लोग आए थे, प्रभु के दास लोग आए थे, वो लोग अभी पंजाब में अंकुर नुरुल्लाह के यहाँ थे, फिर उनका फ्रेंड है वो अमृत सिद्धू, फिर लोग वहाँ पे गए, तो लोग मेरे को शेयर करते, कल ही आज ही सुबह हमारे घर से गए 7 बजे, उन लोग मेरे को यही बता रहे थे। वो लोग बोलते भैया एमएलए खड़ा था, पंजाब का सीएम आया वहाँ मिलने के लिए पंजाब में, तो उनने बोले कि उसको बैठा ले रखो। राघव चड्डा का नाम सुने हो? राघव चड्डा मिलने के लिए आए एक दिन अंकुर नुरुल्लाह जी से, तो उसने बोला कि नहीं उसको 2 घंटे बैठा लो, मैं पहले प्रार्थना करके आऊंगा फिर मैं मिलूंगा उससे। और कोई होता तो फूल लेके पहुंच जाते हमारे लोग, और बड़े लोग आए, प्रभु ने बोला ये बोला कि आई विल वेट हिम 2 months, उसको बोलो 2 घंटा और रुके, उसकी मीटिंग होगी बाद में, बट मैं अपनी प्रभु से मीटिंग करके आऊंगा। दैट मीन्स प्रायोरिटाइजिंग माई प्रेयर लाइफ। आमेन। एक और चीज सुना, बड़े प्रभु के बड़े, ये सीखने को मिलता है, हम सीखते हैं, समझ में आ रहा है। आमेन। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम पंजाब के हम दुश्मन है, नहीं, वी वैल्यू, वी ऑनर देम। आमेन। एक दिन ऐसा हुआ अंकुर नुरुल्लाह जी के उसमें मैंने सुना था ऐसा, मैं अपने फ्रेंड से ही, क्योंकि वो लोग बहुत क्लोज हैं उनसे, वो लोग साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं, वो लोग 2-3 घंटा नहीं 4-5 घंटा साथ में बैठते हैं, ठीक है। तो आई नो वेरी वेल, उन लोग ने ही मेरे को बताया है, मैंने ये रील्स देख के आपको नहीं बता रहा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने उनको फ़ोन किया, बोला कि आप आओ मेरे से मिलने के लिए। इनने बोला कि सर देखो मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता कि मैं आऊं और आपके लिए वहां प्रार्थना करूं, अगर आप बाहर से आए तो आपको पहले यहां आना है, ये प्रभु का मंदिर है, आप आओ यहां देखो और उसके बाद आशीर्वाद लेकर के जाओ। यस। वो नहीं गया, और कोई होता तो चलो 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 चलो। एक दिन ऐसे ही जबलपुर में हो गया,
हम लोग को बोला चलो अपन को मिलना है यहाँ पे नेता से, सब जा रहे हैं तो हम लोग सब गए, मेरे को भी बोले तो मैं खड़े तैयार होके चला गया ये यहाँ पे। जब चला गया, उसका नाम भी मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। जब मैं चला गया वहाँ पे तो हम पास्टर्स ऐसा कर रहे हो, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा। मैंने कहा परमेश्वर दिस इज नॉट योर विल कि पास्टर लोग हाथ जोड़े, आप देखो मसीहों पे अत्याचार हो रहा है, आप कुछ करो। अबे वो क्या करेगा, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। हमको उनके सामने झुकना नहीं है। आमेन। वी ऑनर देम बट वी बो डाउन टुवर्ड्स आवर गॉड। उनको समझ में आना चाहिए यार कि भाई तुमको यहाँ पे सुरक्षा मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं एक पास्टर के साथ वहां से तुरंत निकल गया। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मेरे को बहुत गुस्सा आया। देखो चर्च, मैं बड़ा बोला नहीं हूँ कि मैं छोटा लड़का हूँ, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, बट मेरे को ठीक है, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरे को परमेश्वर क्या है वो मालूम है। आमेन। हम लोग यहीं पे गए थे तनखा जी के यहाँ पे। मेरे को लगा उनने बुलाया हम लोग को, तो पास्टर्स को बुलाया तो हम लोग गए, तो मैं भी गया वहाँ पे। पता चला उनने बुलाया ही नहीं है, ये लोग गए ऐसे करने के लिए। उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद से मैं कभी उनकी रैली में नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मेरे को जाना भी नहीं। मैं माइक में बोल रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि परमेश्वर को दुख पहुँचता। एक जगह देखो, वो बोल रहा है कि तुम यहाँ पे आओ प्रार्थना करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग, ये प्रभु ने लाइफ नहीं दिया है। तो प्रायोरिटाइज, जब एक व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकता प्रार्थना रहती है ना, तो सब पीछे रहती है। आमेन। वो फिर किसी से डरता नहीं है। तुम कुछ भी कर दो, वो तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला। आमेन। पांचवी चीज, अपने मन को जानबूझ के परमेश्वर के वचन से भरना चालू करो। अगर आपका मन में कुछ भी लग रहा है, आप यूट्यूब खोलो, आप वचन को बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। इंटेंशनली अपने मन को भरो। और छठवीं चीज, जब आपकी पुरानी चीजें वापस आने लगती है तो अपनी पवित्र आदतों को और स्ट्रॉन्ग करो। समझ में आ रहा है? मैं जस्ट शेयर, मैं वचन बहुत सारे बोल सकता हूं, लेकिन समय नहीं है, समय ज़्यादा हो चुका है। आमेन। जब भी पुरानी आदतें आपके जीवन में आने लगे ना, तो जो आपकी पवित्र आदतें हैं, जैसे आपका प्रार्थना करना, आपका जो भी आप अच्छा चीज़ कर रहे हो, उसमें बल दे दो, उसमें ताकत डाल दो, तो अपने आप जो है वो पुरानी चीज़ें नहीं आएगी। और सातवीं और आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अपने आप को हमेशा एंगेज करो। आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, आप साथ में भी लोगों के मिलो। आप चर्च के लड़के लड़कों के साथ मिलो, संगति करो। ऐसा नहीं, डोंट बी चूजी, डोंट बी फिश लव, है ना। लोग स्वार्थी हैं, उनको मछली बोलते हैं आई लव फिश। किसी ने सुना आई लव फिश बोलते हैं? आई लव चिकन, कितने लोग बोलते हैं आई लव चिकन? कितने लोग बोलते हैं आई लव मटन? अगर मैं सिस्टर से पूछूं और ब्रदर दिलीप से पूछूं कि आप सच में मटन को लव करते, बोलते यस। अगर वो मटन को लव करते होते तो बकरी को पालते, उसको खाना खिलाते। वो कसाई की दुकान में खड़े नहीं हो जाते, भैया आज 1 किलो दो, आज संडे है मेरा। यू डोंट लव मटन, यू डोंट लव मटन, यू लव योर टेस्ट, यू लव योर टेस्ट। आपको मटन का स्वाद पसंद है, इसलिए आप बोल रहे हो कि आई लव मटन। तुमको मछली का स्वाद पसंद है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग आई लव फिश। एक्चुअल में यू डोंट लव फिश, यू लव द टेस्ट ऑफ द फिश। ऐसे ही मनुष्य को मनुष्य लोग इसलिए पसंद है क्योंकि उनको वो टेस्ट अच्छा लगता है। जिस दिन वो टेस्ट बिगड़ जाएगा, they will find someone else. Amen. तो मनुष्य स्वार्थी है, ठीक है, लेकिन एक स्मॉल ग्रुप है। बोलो सैम, भैया सैम चलो लेट्स वील प्रे। पास्टर अपन लोग आराधना करते हैं, चलो ना 3-4 लोग मिलके बैठ के आराधना, गप्पे नहीं मारना है ना। हमारे कलीसिया में कभी अरे घूमने कब चल रहे हैं, पिकनिक कब चल रहे हैं, हमने खत्म कर दिया, नो पिकनिक नो घूमना। आमेन। अगर चलना है तो चलो प्रेयर में, प्रेयर वॉक में। घूमना तो जिंदगी बड़ी है, हम कभी भी घूम लेंगे और अच्छी जगह जा सकते हैं। तुम इसलिए बुरा मान रहे हो कि हम तुमको बरगी डैम नहीं लेके जा रहे। अरे तुम विश्वास करके तो देखते, हम तुमको सिंगापुर लेके चले जाएंगे। यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। आमेन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको नहीं पता व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट। आमेन। तो सातवीं चीज ये है कि जब भी आपके ऊपर हमला सा महसूस होता है, आप अपने सराउंडिंग में एकदम प्रार्थना वाले लोगों के साथ में रहो, है ना। चर्च में आओ, घर आ जाओ, हमारे बैठ जाओ। आमेन। आराधना करो, स्तुति करो, अद्भुत चीजें होगी। आमेन। हालेलुया। तो चर्च, ये कुछ चीजें ऐसी है जो सिखाई नहीं जाती है,
हम आपको बस सिखा रहे हैं कि जब भी आत्मिक हमले का केवल मतलब ये नहीं कि आप भिड़ गए हो, आपका दांत टूट गया, आपका मुंह टूट गया तो आत्मिक हमला हुआ, ऐसा नहीं है। जब ये सारी चीजें हो रही है मतलब सांप आपको घुमेट रहा है, आपको घोटना चाहता है। जिस दिन वो आपके जीवन से लोग निकाल देगा, जिस दिन वो आपके जीवन से प्रार्थना निकाल देगा, उपवास निकाल देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही खत्म हो जाओगे, है ना। लेकिन आज हम निर्णय लेंगे कि लॉर्ड नहीं, मैं अपनी आग खुद बनाऊंगा, मैं अपनी लकड़ियां खुद डालूंगा, और अगर मेरे आज आत्मिक जीवन में हमला हो रहे हैं, मैं जानबूझकर प्रभु तेरा वचन को पढ़ना चालू करूंगा, मैं जानबूझकर प्रार्थना करूंगा, मैं जानबूझकर छुट्टी लूंगा, और प्रभु मैं आपके साथ में बैठूंगा। आइए चर्च हम लोग खड़े हो जाएंगे। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। जब हम ये गीत गा रहे तू बड़े मैं घटूं, मतलब प्रभु जो आपकी चीजें मेरे अंदर है वो बढ़ने पाए, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरी बातें हैं वो नीचे घटती चले जाए, लेकिन तू मेरे अंदर से बढ़ते चले जाए, तू बढ़ते चले जाए, तू बढ़ते चले जाए। हम ये गीत को गा रहे हैं। मैं ओ स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, राखाला मांदेरे, महिमा तुझे मिले यीशु, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा साथी साथ न छोड़े, ओ साथी हाथ न छोड़े, ओ साथी रे जीवन साथी, ओ साथी साथ न छोड़े, ओ साथी हाथ न छोड़े, ओ साथी रे जीवन साथी। प्रभु इस वक्त हम लोग अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक आत्मिक हमला जो हम महसूस कर रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने आज हमें सत्य को बताया है। आज से हम अपने जीवन में जानबूझकर अपने आप को फोर्स करेंगे टू रीड बाइबल, टू प्रे, टू फास्ट, टू ओवरकम द टैक्टिक्स ऑफ द डेविल। पिता इसी वक्त वी विल बिल्ड आवर ओन फायर, वी विल नॉट फिक्स आवर प्रॉब्लम बट वी विल फिक्स आवर ऑल्टर। पिता हम अपनी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी वेदी का समाधान करेंगे। हम अपनी वेदी में आग को बनाए रखेंगे, डेली प्रार्थना करके, आराधना करके, लो डेली वचन पढ़ के प्रभु, डेली उपवास के साथ में प्रभु जी। पिता ये अनुग्रह हमारे पर होने पाए प्रभु। आज मैं इन लोगों को ब्लेस करता हूँ,
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता अब से लेकर सदा तक हमारे बीच में आपके आने तक होती रहे। आमेन, आमेन।